एक्सरसाइज 2.22 क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और नंबर लाइन पर सॉल्यूशन को शो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर लाइन है क्या। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन की डेफिनेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन A number line is a straight line on which numbers are placed at equal interval. स्टूडेंट्स आपको आई होप डेफिनेशन से तो इतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम नंबर लाइन को ड्रॉ करके फिर इसे ज़्यादा क्लियर करेंगे कि ये सिंपली हमारे पास एक लाइन है, इसकी दोनों साइड्स पर इक्वल साइंस हैं, सेंटर में इसके हमारे पास 0 है, इसकी राइट साइड पर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, मीन्स +1 +2 +3 +4 एंड +5। और इसी तरह से इसकी लेफ्ट साइड पर ये नंबर्स नेगेटिव हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो स्टूडेंट्स एक बात का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर्स आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल। इंटरवल का मतलब है एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इनके सबके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए, किसी का भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम इन्हें क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास नंबर लाइन जिस पर हम अपने सॉल्यूशन को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.22 क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड शो द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट पार्ट है 5x इज ग्रेटर देन 2x + 6। तो यहाँ पर हम x की सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके जाएंगे, वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे रखेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चेक करें, यहाँ पर हमारे पास ये +2x है, जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -2x और ये साइन एज इट इज़ रहेगा, 6 एज इट इज़। 5 - 2 आंसर इज 3x इज ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे डिवाइड करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 3x/3 इज ग्रेटर देन 6/3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर था, अगर हम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो हम इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगी। 3 1s are 3, 3 1s are 3, x इज ग्रेटर देन 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये होगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2। तो एंड पे हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस solution set is equals to x such that, उसके बाद आंसर को रिपीट कर दें, x is greater than 2। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। अब हम यहाँ पर नंबर लाइन को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन बेसिकली क्या शो करेगी, यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा, इसे हम नंबर लाइन पर इस तरह से लिखेंगे कि हमें पूरा क्लियर हो कि हमारे पास कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पर हम पहले नंबर लाइन को इस तरह से इस पर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस तरह से होगी, हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से इस तरह से मार्क करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। 0 की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर नंबर्स नेगेटिव होंगे, -1 -2 एंड -3। यहाँ पर एरो शो करने का मतलब है कि हम इस लाइन को जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से। तो हमारे पास आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है 2 से ग्रेटर जितने भी नंबर होंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एरो शो करेंगे, इट मीन्स 2 से इस साइड पर जितने भी नंबर्स हैं वो x 2 से ग्रेटर हैं और वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। तो देखें यहाँ पर अगर 2 भी होता तो मैं 2 से लाइन को लेके जाती, लेकिन मैंने 2 पर ये होल बनाया है। ये होल क्या शो कर रहा है,
कि 2 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे, वो सारे हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम नंबर लाइन पर अपने सॉल्यूशन को शो करेंगे। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 7x + 6 इज स्मॉलर देन 5x। जो भी x के नंबर्स होंगे उसे एक साइड पे लेके आएंगे, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये होगा हमारे पास 7x, यहाँ +5 था, इस साइड पे आकर ये -5x में चेंज हो जाएगा। स्मॉलर देन का साइन एज इट इज है, +6 को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -6 में चेंज हो जाएगा। 7 - 5 आंसर इज 2x विच इज स्मॉलर देन -6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 2x/2 इज स्मॉलर देन -6/2। तो यहाँ पर चेक करें, हमारे पास हमने एक पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड किया है, इसलिए हमारा इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो हम लिखेंगे x इज स्मॉलर देन -3। तो स्टूडेंट्स यही हमारा सोल्यूशन है। अब हम एंड पर सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट, उसके बाद आंसर को रिपीट कर दें, x इज स्मॉलर देन -3। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी सोल्यूशन को नंबर लाइन पर भी शो करेंगे। सबसे पहले एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पर मार्क करेंगे 1 2, इस तरह से 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आप यहाँ पर नंबर्स को मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ये है 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, x इज स्मॉलर देन -3। -3 से स्मॉलर नंबर्स कौन से होंगे, जो लेफ्ट साइड पर हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि देखने में तो 4 3 से बड़ा है, लेकिन अगर 4 के साथ माइनस साइन होगा और 3 के साथ भी माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रेटर देन 4 है। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो और हम उसके साथ माइनस साइन शो कर दें तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने अब तक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा, यहाँ पर हम इसे थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। तो सिंपली जो -3 से छोटे नंबर होंगे वो हमारे पास कहाँ होंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पर। तो इस साइड पर हम ये एरो शो करेंगे, वही ये शो करेगा कि -3 से छोटे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर होंगे। हम यहाँ पर लिख भी देंगे x इज स्मॉलर देन -3। स्टूडेंट्स आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप इसे रिपीट करके चेक कर सकते हैं, आपको ये बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है -3x इज स्मॉलर देन 21। यहाँ पर 3 -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दोनों साइड पर इसे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। तो सिंपली -3x बाय -3। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनइक्वालिटी साइन को उल्टा कर देंगे, मींस चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 21 बाय -3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3, x as it is and x is greater than -3 1s are 3, 3 7s are 21, और ये हमारे पास होगा x is greater than -7। एंड पर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट, उसके बाद आंसर को रिपीट करें, x इज ग्रेटर देन -7। अब हम यहाँ पर नंबर लाइन पर इसे शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इन पर नंबरिंग करेंगे, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन -7। ग्रेटर देन -7 कौन से नंबर्स होंगे, जो हमारे पास राइट साइड पर है। बेसिकली राइट साइड पर नंबर पॉजिटिव होने या फिर बड़े होते चले जाते हैं, लेफ्ट साइड पर नंबर छोटे होते चले जाते हैं। तो आपने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है,
कि -7 से बड़ा नंबर कौन सा है -6, इससे बड़ा नंबर कौन सा है -5, फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है -4। देखने में तो ये नंबर छोटे हो रहे हैं, लेकिन अगर इनके साथ माइनस साइन है तो ये प्रीवियस नंबर से बड़े होंगे। जैसे अब जीरो क्या है, जीरो ग्रेटर है -1 से, इसी तरह -6 ग्रेटर है -7 से। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और फिर बेसिकली यही हमारे पास एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हम नंबर लाइन पर क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -7 और इस साइड पर सारे नंबर्स ग्रेटर देन -7 है, इसलिए हम इस साइड पर एरो को शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है -9x इज ग्रेटर देन -27। यहाँ पे चेक करें -9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों साइड पर इसे डिवाइड करेंगे, तो इसलिए लिखेंगे डिवाइडेड बाय -9 ऑन बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे -9x ओवर -9। जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन को चेंज कर देते हैं। देखें पहले ये इस साइड पर था, अब हम ये पहले ग्रेटर था, अब हमने इसे स्मॉलर में चेंज कर दिया है। तो सिंपली इस साइड पर भी -9 से डिवाइड कर दें, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, x एज इट इज। एंड आफ्टर दिस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर है x इज स्मॉलर देन 3। लास्ट पे हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट, उसके बाद आंसर को रिपीट कर दें, x इज स्मॉलर देन 3। अब हम यही आंसर जो है इसे सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर भी शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर नंबरिंग भी करेंगे। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं स्केल के साथ ही। अगर आप हाथ से इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली उनमें डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा और फिर वो अजीब सी नंबर लाइन शो होगी। तो यहाँ पर चेक करें सबका जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, दिस इज 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड देन -7। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर शो करेंगे x इज स्मॉलर देन 3, मीन्स 3 से जितने भी स्मॉलर नंबर्स होंगे वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो 3 से स्मॉलर क्या है, जब हम लेफ्ट साइड पर आते हैं तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं, जब हम राइट साइड पे जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। इसी तरह से 3 से स्मॉलर है 2, 2 से स्मॉलर है 1, यहाँ 1 से स्मॉलर है 0। इट मीन्स जब हम लेफ्ट साइड पर आएंगे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो स्मॉल होते चले जाएंगे और यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे x इज स्मॉलर देन 3। इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर ज़रूर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। नंबर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई हवालों से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे हम प्री नाइन्थ में यूज़ करते हैं और आपको ये यूज़ करनी भी आनी चाहिए। इसीलिए आप इसे अच्छे से क्लियर करें, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्वेश्चन के स्टार्ट में जो नंबर लाइन हमने शो की थी उसे भी आप देखिएगा, उसकी जो डेफिनेशन है उसे भी अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इजी है और नंबर लाइन को सॉल्व करना उससे ज़्यादा इजी है, तो इसलिए आप दोनों पर फोकस करें, किसी में भी कोई मिस्टेक मत करिएगा। क्वेश्चन को बार बार क्या करें, उसकी प्रैक्टिस क्या करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स आपको अगर क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को अगेन रिपीट कर लें ताकि आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अपनी प्रैक्टिस को वीडियो से देखकर ज़रूर चेक कर लिया करें एक बार, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई मिस्टेक ना रहे, आपका कोई स्टेप मिस ना हो। वीडियो से आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।